साथी लोग जय हिंद। हमारा नाम प्रमोद यादव। अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबके ताबड़तोड़ स्वागत करते ही और आप सब ठीक ठाक तरोताजा, बहुत से भैया ठीक ठाक तरोताजा चाहो करी। तो देखें अपने सबके चलत का हुआ है नाव एवं धारा बोट एंड स्टीन। ओके, तीसरी वीडियो भाई। ठीक, ऑलरेडी हम 2 वीडियो बना चुका ही। अगर ओका दोनों ना देखे हुए पहले जाके देख लिया ना, बाद में भैया बोलबा तो हमें समझ ना आए। भैया बोलबा जमे ना भैया, तो पहले दोनों वीडियो में जाके देख लिया। डिस्क्रिप्शन में लिंक है भैया, हो तो आज के गोड़े पर ही। ठीक, जाके देख लियो। अगर एक देखा हुआ तो ना देखा तो बातें लगे है। अब आगे देखो, तो यह वीडियो भैया अपने से भी थोड़ा आज हाई गेस्ट सवाल रखा जी। ठीक, कुछ चर्चा हो चुकी है पहले वीडियो दूसरे वीडियो दोनों में। ठीक, तो देखें तीसरा सवाल का आता है। ये क्वेश्चन का हाथ बाय, स्थिर पानी में नाव की गति। बहुत ज्यादा पढ़े के चक्कर में ना रहे, जितना बोलत रहा उतना करत रहे। स्थिर पानी में नाव की गति मतलब हम बताए ही स्थिर जल में नाव की चाल को क्या कहा जी अपने से भाई, एक्स बोला जी। एक्स के मान कितना दिन बाय 25 किलोमीटर। ठीक, फिर बोलत बाय धारा की गति कितनी है 7। बहुत ज़्यादा पढ़े के चक्कर में रही है तो पढ़ते रह जी हैं। जब अपने सबका एक्स वाई मिल जाए तो डी जाना याद किसी निकला है। डी बराबर का हुआ था एक्स प्लस वाई। 25 7 कितना होगा 32। अभी सब पढ़ाया चुका ही। यू निकाला जे, यू घटा दिए 25 में 7 के कितना होगा 18। ठीक, तो डी के 32, यू के होगा 18 चाल। अब देखो आगे का हाथ भाई यहाँ से लेके यहाँ का हाथ भाई, यदि एक नाव द्वारा जगह ए से बी तक जाने में, मान लिया कोनो जगह हुआ यह जगह ए जगह है बी। ठीक, किसी नाव द्वारा ए से बी तक जाने में मतलब कोनो नाव हियाँ से लेके हियाँ तक जात बाएं। ठीक, जाने में, और बी से ए तक लौटने में, बी से ए तक भैया लौटने में उसे कुल 6 घंटा 40 मिनट लगते हैं। 6 घंटा 40 मिनट लगते हैं। अब हमारे एक बात सुनो, यह मॉडल अगर कोनो क्वेश्चन आवा यस दिन रहा है 6 घंटा 40 मिनट, चाहे बोले 5 घंटा 20 मिनट, कुछ बोले, सबसे आसान तरीका है पूरे सवाल का मिनट में बदल दिया। पूरे सवाल का मिनट में, जो घंटा वंटा दिन भाई एक मिनट में लाओ है और योग मिनट में तो ये दोनों को ऐड कर लिए। ठीक, अब आगे देखें। अब इतनी कंडीशन बोले बाय तो कन्फर्म आई बीचे में पानी आए, बीचे में क्या हुआ है पानी, नाव जात या है। अब कन्फर्म है पानी तो चलबे करत हुए, हमरे तोरे खान पानी ना रुका है, हम तो रुका ही जड़ ही, पानी ना रुका बाय, पानी चलत बाय। तो पानी अगर चलत बाय तो अगर मान के चला नाव वह दिशा में जात बाय तो कहावा जे धारा के अनुकूल गए नाव, लेकिन लौटत तो प्रतिकूल है भाई, लौटिस तो प्रतिकूल है ना। और अगर प्रतिकूल गए तो लौटिस अनुकूल, मतलब नाव का पानी के साथ जाना और लौटना निश्चित, मतलब अपने सबका दो चीज इंगित कर दबाए। अगर गए हुए अनुकूल मत लौटे हुए प्रतिकूल में, गए हुए प्रतिकूल मत लौटी हुई अनुकूल में जाए आए कुल समय कितना लाग 6 घंटा 40 मिनट। ठीक, इतनी बात आपका सबका समझ आएगी हुए। अब आगे बढ़ी भैया, देखें और एक चीज से क्लियर भवा, ए से बी तक गवागा, ए बी से ए तक आवा गवा का मतलब बीच के दूरी कन्फर्म यह है, निश्चित है। और जब दूरी निश्चित रहा था तो चाल के अनुपात समय के अनुपात का उल्टा हुआ था। ये पहले वीडियो में बता रहे हैं। ठीक, तो देखें अब अपने सभी डी और यू पे काम कीजिए। इनके चालन के अनुपात कितना दिन बाय, इनके चाल के अनुपात है डी के अनुपात, डी के मान 32 है, ए के मान 18 है। मन का एक काट दिए, एक जब अपने सभी काट दीजिए, 2 से कितना हो जाए 16 9 हो जाए, कितना हो जाए 16 9। तो इनके समय का अनुपात का हो जाए, इनके समय का अनुपात हो जाए भैया 9 16। समय का अनुपात कितना होगा कह दिए 9 16। ठीक भैया, कोनो दिक्कत कह दिए ना ही गुरु जी। अच्छा, जात बाय नाव लौटत बाय का मतलब धारा के अनुकूल वाला समय धारा के प्रतिकूल वाला समय दोनों जोड़े बाय, तो अपने सबके हिसाब से कुल कितना समय वाला आगा 9 और 16 25। हम आप का नाम दे दी का यूनिट, तो 25 यूनिट के वैल्यू सवाल में कितनी बनी, ये तो अपने सबके हिसाब से 25 यूनिट बनी। सवालवा के अकॉर्डिंग 6 घंटा 40 मिनट लाग, 6 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा में 60 मिनट, तो 6 घंटा में 360 और 40 मिनट यहाँ बाय, तो कुल कितना मिनट वाला आग, कुल मिनट वाला आग भैया 400 मिनट। क्या मिनट 400 मिनट। ठीक, अब देखो 25 से काट दिया, 25 से कम 25, 25 का पहाड़वा अगर पता हुए तो अगर 25 का पहाड़ा 8 बार जाते 200 हुआ थे तो 16 बार जी, क्या बार जी भैया 16 बार। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 16 मिनट, 1 यूनिट की वैल्यू 16 मिनट। यहाँ तक क्यों कोनो दिक्कत हुए तो आराम से समझ लिए, बताओ भैया आराम से समझो। अब देखें भैया, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 16 आई गए। अब सवाल में क्या कहत भाई आगे देखें, यहाँ से नाव द्वारा धारा के अनुकूल प्रवाह में मतलब धारा के दिशा में ए बी की दुगनी दूरी, तो ये कुछ और नहीं है, जितना आंसर लास्ट में 200 गुना कह दीजिए भाई। दुगनी दूरी का मतलब जैसे मान के चला अगर आपने सबके चाल 40 ही आए,
1 घंटा में 40 जावा जाते तो 2 घंटा में 80 जावा जे। ठीक, तो दुगनी दूरी का मतलब केवल 2 से गुणा है, कोनो दिक्कत ना है ना, लास्ट में 2 से गुणा हो जाए। दुगनी दूरी तय करने में के लिए नाव द्वारा लिया गया समय, हमसे तुमसे पूछे भाई समय पूछे भाई, और समय बराबर का हुआ था दूरी बटा चाल। समय बराबर का हुआ दूरी बटा चाल। अब मन का है दूरी बटा चाल लगाओ, वो हार्ड पड़ जाए, हम आपका सबसे आसान बताए जी। देखा ई डी का हुआ है धारा के अनुकूल, तो धारा के अनुकूल लिया गया समय कितना है 9 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 16 मिनट। 1 यूनिट की वैल्यू 16 मिनट, और धारा की दिशा में लिया गया समय 9 यूनिट है, तो अपने सभी 9 यूनिट की वैल्यू निकाल ली जाए ना। तो 9 का 16 से गुणा कर दिया, 16 9 144 मिनट। ठीक भैया, तो धारा की दिशा में ए बी दूरी जाने में कितना समय लिया गया 144। तो सवाल में जबकि दुगनी दूरी बोले बाय तो कुछ ना करे बाय, 1 और 2 से भैया और दिया गुणा कहे होगा 288 मिनट। 288 मिनट सवाल मिनट में ना आवत हुए उत्तर, जबकि घंटा में दियत हुए तो कुछ दिक्कत ना है ना। एक भाग दे दिया 60 से, जब एक 60 से भाग दीजिए तो देखें बनत का हुआ है 240 अलग बन जाए भाई। 60 चौका 240 और पीछे कितना बचा 48 मिनट, कितना बचा 48 मिनट। तो 240 मिनट बराबर होगा भैया क्या घंटा 4 घंटा, तो होगा 4 घंटा, ये होगा 48 मिनट। तो एक उत्तर होगा 4 घंटा 48 मिनट आंसर। ठीक भैया, दिखात बैग ना है, ठीक ना दिखात बैग, अब दिखाइए, अब देखें भैया, अब दिखात बैग। ठीक 4 घंटा 48 मिनट लागा है। 288 का तोड़ देखिए 240 पर 48 में। ठीक और 240 का रहा मिनट रहा, 240 मिनट बराबर 4 घंटा 48 मिनट रहा पे आंसर। तो बतावा ये सवाल का सलाह बहुत अच्छा सवाल रहा है। ठीक, तो हाँ साथी लोग देखें क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे बाय। ठीक, तो ये कहा कहत बाय ए बी की बीच की दूरी 174 किलोमीटर है। जितना बोला जाए उतना कर चलो भैया, बड़ा सवाल है, अगर पढ़बो तो एक बार पढ़ने में लाग जाए करीबन 5-10 सेकंड। तो भैया कुल दूरी कितनी है 174 किलोमीटर, इतना कई लहन। 2 नाव, अब की बार देखा ध्यान दिया 2 नाव बोले बाय, अब तक रहत रहा यक्के नाव रहत रही, वही नाव हिया सिंह तक जाए लौट के आवे, तब अपने सभी लीन जात रहा वही नाव के अकॉर्डिंग अनुकूल और प्रतिकूल। अब की बात 2 नाव बोल दी। ठीक, 2 नाव एक दूसरे की ओर, ये दोनों एक दूसरे की ओर आवत बे, अगर एक ही ए पे बात तो एक ही बी पे बात, दोनों दूसरे की ओर आवत है। फिर एक ही समय ई भैया बहुत गोल्डन बात बोली बाय, अगर एक समय ना बोले हुआ ना तो पहले टाइम का एक कीन जात, अगर ये 8 बजे चलत ये 9 बजे चलत तो एक 9 पहुँचौतन चाहे एक 8 लौतन, ये कीन जात। आगे सवाल आए बताऊबे, तो यहाँ एक ही समय बोले भाई प्लस पॉइंट है, पर क्रमशः बिंदु ए तथा बी से चलना आरंभ करती है। एक ठीक चली बा, एक ठीक चली बा, कोनो दिक्कत ना चला दिया भैया, एक ठीक आपन यहाँ चला दिया, यहरी चलत बा, एक ठीक आपन यहरी चला दिया भैया, यहरी चलत बा, कह दिया हाँ गुरुजी कोनो दिक्कत ना है ना। अब एक धारा के प्रतिकूल है एक धारा के अनुकूल, वो तो निश्चित बात है भाई, एक धारा के अनुकूल एक धारा के प्रतिकूल रहे, मान के चला अगर अपने से मान लीजिए धारा यह दिशा में बहत बा तो इनके तय प्लस पॉइंट है, प्लस इनके चाल पानी की चाल जुड़ जाए, तो एक काम की जाए पानी की चाल मान लीजिए कुछ y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, फिर कहा भाई यदि शांत जल में इनकी चाल, किनकी दोनों नाव की शांत जल में इनकी चाल 9.6 और इतनी है, 9.6 और इतनी है, तो सुनो अगर हम यह वाली नाव के चाल मान ली शांत जल में 9.6 और ये वाले नाव के चाल मान ली भैया कितना 19.4, कोनो दिक्कत कह दे ना ही गुरुजी, चाहे जेका जौन माना कोनो दिक्कत ना है ना। अब ये यहरिक जाती हैं, ये यहरिक आवती हैं, अब जब ये नाव यहरिक जाए तो इनके चाल खुद के प्लस पानी मदद करे, तो अब पानी के साथे इनके चाल कितनी बन जाए 9.6 प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा कह दिया। हाँ गुरुजी एकदम बात सही है, आएगा समझ, एकदम आएगा समझ गुरुजी। आगे देखो भैया अब, और ई वाली नाव जब यहरिक चले तो पानी गढ़ाए, ये जब यहरिक जाए तो पानी गढ़ाए, तो इनके चाल का हो जाए माइनस में, इनके चाल माइनस पानी, इनके चाल माइनस पानी, इनके चाल कितनी है, इनके चाल है भैया 19.4 और माइनस y हो जाए। ठीक, ये हो गया इनके चाल किलोमीटर प्रति घंटा। अब यह सवाल में बताइए सबसे अच्छा लॉजिक का है, यह सवाल में सबसे अच्छा लॉजिक है कि ये दोनों लोग कितने घंटे पे मिले, ये दोनों लोग कितने घंटे में मिले इसको पता लगा लीजिए। सबसे आसान तरीका क्या हुआ देखो, आप सभी पढ़ा हुए एक हुआ था रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट, ई लागत है यहाँ रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट का हुआ है, जब दुई नाव एक तरफ आवथिन, जब दोनों नाव एक तरफ आवथिन दोनों चाल जुड़ जाते हैं, अगर दोनों नाव अलग अलग जाथिन तो उनके चाल घट जाते हैं, तो वही का कहा जाता है रिलेटिव स्पीड।
एक दूसरे के संबंध को कहते हैं रिलेटिव। ठीक, तो रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट यहाँ लागत है। अब देखो अपने समय निकाल लिया जाता है, समय इनका कितना समय लागे दोनों को पहुँचे में। तो दूरी कितनी है कुल? दूरी है 174। ठीक, दूरी 174 यह है। इनके द्वारा भाई समय निकाला जाता है, तो समय बराबर दूरी बटा चाले तो हुए, तो दूरी 174 हो गए। चाल मतलब तोहार वाली चाल दोनों जुड़ जाए ना, जुड़ जाए। तो इनके वाली चाल यह है 9.6 प्लस वाई। भैया यह सवाल में बहुत देर लग गए, अब यही सवाल के बाद वीडियो बंद, बहुत देर हो गई। ठीक, अगली वीडियो अगले सवाल में रहे। अगला क्वेश्चन बड़ा सवाल है भैया, बड़ा सवाल समझाना पड़ता है बढ़िया तरीके से, तो ध्यान दियो भैया। ई वाला प्लस कौन वाला है? ई वाला प्लस आए, दोनों जने आपस में एक दूसरे की तरफ आवत बाटे ना, तो समय वो बचे ना। तो चलिए जुड़ जाइए आपस में, चाल का हो जी है, जुड़ जाइए। तो दूरी बराबर चाल, वो समय बराबर दूरी बटा चाल। अब एक सिंपलीफाई कर लिए, देखा वाई से वाई कट गया, इनका नीचे नीचे जोड़ लिए। 0.4 0.6 हुई ये 1 और 19 और 9 कितना होगा? 28 और 28 और 1 29। तो होगा भैया 174 बटा 29। 174 बटा 29। अब 29 के काट दिया, 174 कितनी बार जाए? तो 9 के पहाड़ में 4 आपने सबका कहाँ मिला से बताओ। सिंपल तरीका लगाएं, इकाई के अंक से कन्फर्म आई कटे तो 9 छंग 54, 9 छंग 54, 29 छक्का 174, 29 छक्का 174। तो कुल का घंटा लाग भैया 6 घंटा लाग, कुल का घंटा लाग 6 घंटा लाग, कुल का घंटा लाग 6 घंटा। वो कहा पूछे रहा तो वह कितने समय में मिलेंगी, तो कितने समय में मिलेंगी? तो 6 घंटे में मिलेंगी। सिंपल सी बात थी, बता दिया भैया आपको मैंने। यही लॉजिक है, लास्ट में ये घटावे का है बस, ये घट जाते हैं, ये दोनों जुड़ जी हैं, भाग दे दिन का 6 घंटा। तो बताओ जे वीडियो कस लाग एक साथ है। जय हिंद।